डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में फर्स्ट हार्टनेल गवर्नर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हार्टनेल गवर्नर, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कैसे काम करते हैं। तो इन दैट क्लास वी आर गोइंग फॉर दैट हार्टनेल गवर्नर, जहां पर हमें दो अलग अलग पोजीशंस के लिए डायग्राम बनाना है। यहाँ पर वो फलक्रम है, ये समझिए। जैसे ही स्लीव का मूवमेंट, इमेजिन इट इज अ हार्टनेल, इट इज अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। स्प्रिंग है, स्पिंडल है, ये आपका एक्सिस है, स्पिंडल ये हो गया। यहाँ से दो वेलक्रो लीवर, ये दो बॉल्स हुए। जैसे ही स्लीव का मूवमेंट डाउन होगा, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स देगा, स्लीव नीचे आएगी। स्लीव नीचे आई तो ये जो दोनों बॉल ऐसे लगी हुई है, इससे स्लीव के नीचे रोलर है तो ये अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, नाउ इन दैट पोजीशन, यहां से जो पॉइंट ये वाला है, ये क्योंकि फलक्रम है तो ऐसा पोजीशन में आ जाएगा, ये नीचे की तरफ, तो ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी, दिस डिस्टेंस x अंदर की तरफ। जब स्लीव अपवर्ड मूव करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर है तो ये बाहर की तरफ मूव करेंगे इस तरफ। तो जैसे ही बॉल्स इस तरफ मूव करेंगी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए बी, ये ओ, ये वाला पॉइंट से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगा। तो दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज x। यही चीज मैं बना के बताने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर गवर्नर एक्सिस, दिस इज द गवर्नर एक्सिस। नाउ मैं पॉइंट ओ से लेकर बात कर लेता हूं आपकी। ठीक है, और मुझे सब कुछ पता है कि कौन सी डिस्टेंस क्या होती है। तो फॉर हियर जस्ट दिस इज द एक्सिस जहां पर आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, यहां पर आपका पॉइंट है ओ, और यहां से भी मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन। दैट पॉइंट इज ओ। ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। यहां से यहां तक जो है आपका दैट वाई डिस्टेंस, दैट इज वाई, वाई डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वाई हो गया। यहां से लेके दैट डिस्टेंस, ये बॉल वाली डिस्टेंस हो गई आपकी, बी पॉइंट हो गया। यहां से बी पॉइंट पे होगा एफ सी वन, क्योंकि ये मिनिमम पोजीशन के लिए बना रहा हूं। दैट पॉइंट इज योर स्मॉल एम जी, स्मॉल एम जी हो गया। ठीक, ये यहां से ये डाउनवर्ड। अब मैं सारे अदर डिस्टेंसेस मार्क कर लेता हूं। अदर डिस्टेंसेस गवर्नर एक्सिस से बात करूं, इस पॉइंट के बाद, ठीक है, ये एक डिस्टेंस हो गई, और दिस विल बी द डिस्टेंस। तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स डिस्टेंस। इस पॉइंट से ओ पॉइंट की एक्सिस, दिस इज ए वन, दिस इज ए वन। और यहां से लेके गवर्नर एक्सिस, क्योंकि बॉल से लेके गवर्नर तक की, दिस इज आर वन, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। एंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, नाउ दिस इज एक्स। एंगल और मार्क कर लेता हूं मैं, दैट एंगल इज थीटा वन। ठीक, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा वन, दैट इज वाई। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दैट इज एच वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड। और एक और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेता हूं, दिस इज y, दिस डिस्टेंस इज y। और ये वाला रोलर की पोजीशन है, दिस पोजीशन इज रोलर पोजीशन r, दैट इज h1। अब यहां पर जो स्लीव पे एक लोड एक्ट करेगा इस पॉइंट पे, एंड दैट लोड इज, और सॉरी रोलर पे, यहां पर जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इस रोलर पे एक्ट करेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी प्लस एस वन डिवाइड बाय टू। तो दैट फोर्स इज एक्टिंग एट आर। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम जाते हैं इसकी, ये हो गई मिनिमम पोजीशन, दैट इज योर मिनिमम पोजीशन। नाउ मैक्सिमम पोजीशन के केस में
बाहर की तरफ होगा ये। दिस इज योर गवर्नर एक्सिस एंड दिस पॉइंट इसी पे ले लेता हूं मैं, यहां कहीं ओ पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज ओ, that is the O axis, O point is this, that is Y, that point is R, और यहां से बॉल इस तरफ, ठीक है, R हो गया, इस पॉइंट से हो गया, ये हो गई आपकी, ठीक है। नाउ B पॉइंट पे MG FC2 ये तो लगेगा ही, दैट इज X, दिस डिस्टेंस इज X। अब ये देखो यहां से यहां तक हो गई A2 और ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी R, O से लेके, सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक R2, इस पॉइंट तक, दैट डिस्टेंस इज, ठीक है। नाउ अगेन द डिस्टेंस दैट इज Y2, ये डिस्टेंस थी आपकी Y2, ये वाला पॉइंट है R, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हो गई H2, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस R पॉइंट पे लग रहा है आपका mg प्लस S1/2, इसको सपोर्ट कर प्लस, ठीक है। दीज आर द डिस्टेंसेस, A2 हो गया, mg हो गया, FC कुछ छूट तो नहीं रहा है, O हो गया, Y2 हो गया, दैट angle is, this angle is θ2, so this angle is also θ2, angles are there, these are the governor axis and this position is for maximum position। अब ये ड्रॉ हो गया है, अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे फोर्सिंग ऑन द वेलक्रम लीवर, the minimum and maximum positions are given in like that, R1 और R2 पे, R1 पे minimum, R2 पे minimum। तो for the minimum position, इस particular बात कर रहा हूं, for the minimum position when the radius of rotation is R2 R1, पहले R थी, देखो इनिशियली तो सब कुछ शांत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्प्रिंग गवर्नर है, फिक्स्ड है, तो जो डिस्टेंसेस है वो सब फिक्स्ड है, तो उसको मैं R बोल रहा हूं, एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉल एक्सिस टू, ये आपका ये फल्क्रम टू स्पिंडल एक्सिस, यहीं तक है। ये जब इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन पे R इज द फल्क्रम का O जो पॉइंट है टू द स्पिंडल एक्सिस, बस। अब बट जैसे ही लोड का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, स्लीव ने अपनी डिस्टेंस ऊपर नीचे की, तभी मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है। So for the comparison of the spring to lift the sleeve H1 हम निकाल रहे हैं, so देखो that H1 divide by Y, H1 divide by Y, ठीक है, that H1 कब आया मूवमेंट, समझो जरा बात को, ये इमेजिन कर पा रहे हो ना कि वो स्प्रिंग कंट्रोल, ये फल्क्रम, ये जो बॉल है, ये स्टेशनरी कंडीशन पे, अब क्या हुआ है, मिनिमम पोजीशन अंदर की तरफ, यानी ये पॉइंट O है, ये आपका यहां से यहां तक Y है, और दिस डिस्टेंस इज X। अब जस्ट इमेजिन ये वाला मैं पकड़ा X डिस्टेंस एंड Y डिस्टेंस, और इसको ऐसे मूव कर दिया, ठीक है, ऐसे मूव कर दिया, तो ये जो H आया है ये पहले तो वर्टिकल से 0 है, अब इस हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल से नहीं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही पहले Y था। नाउ जब एंगल θ1 के कारण क्या आ गया, H1 अपॉन में Y, ठीक है, तो दैट एंगल इक्वल्स टू दैट आर्क अपॉन में रेडियस से हम बात कर रहे हैं, तो H1 अपॉन में Y, तो दैट परपेंडिकुलर, और ये जो Y पहले था मेरा वो यहीं पर था, उसी के कारण ये θ1 आया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इसको बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू A1 अपॉन में X, A1 अपॉन में X, ठीक है, A1 डिवाइड बाय X, ठीक है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस आई है अपॉन में X,
and that is equals to, again that is equals to r minus r1, r minus r1, that distance r minus r1 divided by x, divided by x. So this relationship valid for this. Similarly for the maximum condition, h2 upon my y is equals to a2 upon my x is equals to, अब now r2 minus r divided by x. So this relation holds good for both the condition, minimum and maximum condition. Now adding equation 1 and 2, दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो देखो h1 plus h2 upon में y, h1 plus h2 डिवाइड बाय y एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये r1 वाला ले रहा हूं, तो r और r कैंसिल हो गया, क्या बचा r2 माइनस r1 डिवाइड बाय x. ठीक है, नाउ h1 प्लस h2 दैट इज h, टोटल हाइट में ले लेता हूं, h1 प्लस h2, that h1 plus h2 equals to h. So what we get, h upon my y is equals to r2 minus r1 by x, दोनों पोजीशन में. So we get h equals to, from here we get h equals to r2 minus r1 y डिवाइड बाय x. ठीक है, ये वाला मेरा एक रिलेशन निकल कर आ गया. नाउ मैं क्या करूं, मिनिमम पोजीशन में मोमेंट अबाउट ओ, मिनिमम पोजीशन में, एट मिनिमम पोजीशन मोमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट मोमेंट निकाल लो जरा. देखो सबसे पहले mg प्लस s1 बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी है y1, y1 यहां तक है ये, दैट y1 ये इस रोलर पे है ना, ये यहां तक की डिस्टेंस है y1, इस रोलर तक की डिस्टेंस है ये, r पॉइंट कहाँ है, दिस इज y1. ठीक है, सो दिस mg प्लस s1 divide 2 into perpendicular distance is y, and that is equals to o के अबाउट, दो ही फोर्स है नहीं, एक mg भी है ना, that fc into perpendicular distance, perpendicular distance is x1, इसको अभी हमने नाम नहीं दिया था, तो इसको मैं नाम दे देता हूं x1. इस तरफ से देखो, ये एक डिस्टेंस बची हुई थी ना o से, तो इसको नाम दे दिया मैंने x1. ठीक है, तो दैट fc1 इंटू x1 माइनस माइनस दैट mg इंटू a1, that mg into a1. So this is the that clock, anti-clock, anti-clock, this two is equals to fc, सेम है, उधर लेके चलेगा. तो यहां से मैं क्या करूं, mg प्लस s1 की वैल्यू निकाल दूं, तो 2 डिवाइड बाय y1, अंदर बचा fc1 इंटू x1 माइनस mg a1. ठीक है, नाउ अगेन फॉर मैक्सिमम पोजीशन, इस पोजीशन के लिए मैं क्या करूं, मोमेंट अबाउट हो, मैक्सिमम पोजीशन मोमेंट अबाउट हो, मैक्सिमम पोजीशन में मोमेंट अबाउट हो, वही mg प्लस s2 आएगा ना, mg प्लस s2 डिवाइड बाय 2 इंटू y2, that is equals to anti-clockwise fc2 into that perpendicular distance is again x2, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x2 into x2 प्लस mg into a2.
दैट mg एंटी क्लॉकवाइज, fc एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूं, mg प्लस s2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y डिवाइड बाय y2 fc2 x2 प्लस mg a2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब क्या करूं मैं, इनको इन दोनों को क्या करूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं एक दूसरे से, ताकि मेरे पास S1 और S2, ऐसा करो, इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2 एंड दैट इक्वेशन इज 3 एंड दैट इक्वेशन इज 4। तो मैं क्या करूं, 4 माइनस 3 कर देता हूं, 4 minus 3, when 4 minus 3, just see that mg is cancel out here, that comes out to be s2 minus s1 is equals to, यहां पर देखो 2y2 minus this, ठीक है, तो 2 of y1 fc1 x1 minus mg a1 minus, नहीं पहले y2 आएगा ना, क्योंकि S2 माइनस S1 कर रहा है, तो 2y2 FC2 X2 FC2 X2 प्लस MgA2, ये 2 आएंगे सब, इस तरफ आएगा 1 माइनस दैट FC1 X1 माइनस MgA1। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ वी नो दैट S2 minus S1, S2 minus S1 is equals to HS, जितनी भी डिस्टेंस हुई है इनटू स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। नाउ स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय S2 minus S1, जितना भी होगा स्प्रिंग फोर्स वो कितनी होगी, दैट डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, तो ट्रेवल कितना किया H और इनटू उसका स्प्रिंग कांस्टेंट HX, and H is also given by that R2 minus R1 upon my Y upon my X. So from here S equals to, from here S equals to S2 minus S1 divided by H. This is small s, this is small s, S2 minus S1 upon my H, and H can be written in this form, H की जगह रखूंगा R2 by R1, so S2 minus S1 divide by R2 minus R1, ये हो गया, और X ऊपर गया Y नीचे आया, या फिर इसको एज इट इज मैंने लिखा, तो ये X Y अपॉन में X, X ऊपर चला गया, so X अपॉन में Y। So this is the relation for your S equals to S2 minus S1 on R2 minus R1 X upon में Y। ये एक स्टिफनेस का रिलेशन मुझे याद करना पड़ेगा। नाउ इफेक्ट जो है, दैट इज मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो x1 और x2 है, नेग्लेक्टिंग द ऑब्लिक्विटी इफेक्ट, नेग्लेक्टिंग द ऑब्लिक्विटी इफेक्ट ऑफ ईच आर्म, ये जब बात आती है, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x, y1 equals to y equals to y2, ये मैं मान के चल रहा हूं, and the moment due to weight of the ball we have the minimum position। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, that x1 equals to x2 equals to x, y1 equals to y2 equals to y, अब मोमेंट ले रहा हूं अबाउट o के अबाउट। जब ऐसी कंडीशन में ऑब्लिक्विटी नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट obliquity of links, it means x1 equals to x2 equals to x, y1 equals to y2 equals to y। तो at that condition जो मिनिमम पोजीशन पे मोमेंट है ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला, that mg plus s1 is equals to, mg plus s1 is equals to, देखो y1 x1 equals to x2 equals to x and this is y, so twice of fc1 into अब बहुत, ये हो जाएगा twice of
FC1 इंटू एक्स अपॉन में मिनिमम पोजीशन पे x अपॉन में ट्वाइस FC1 हो जाएगा x अपॉन में। ठीक है, नाउ मैक्सिमम पोजीशन के लिए, मैक्सिमम पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, अबाउट O that mg plus S2 equals to twice of FC2 into x अपॉन में। तो सेम चीज हो जाएगी दोनों के केस में। अब मैं यहां से क्या करूं, इन दोनों को माइनस करके S2 minus S1 comes out to be twice of FC2 minus FC1 x divided by, ये आ गया रिलेशन। और अगेन वी नो दैट S2 minus S1 is Sx Hx, और S को मैं रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुका, S2 minus S1 अपॉन में H। नाउ इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं Sx को, तो यहां से S comes out to be S2 minus S1 डिवाइड बाय H। यहां से देखो, और S1 और S2 की जगह मैंने रखा दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FC2 minus FC1, ठीक है, डिवाइड बाय R2 minus R1 इंटू x बाय y, एक इसके साथ वाला और एक इसके साथ वाला का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला मेरा रिलेशन आ गया। नाउ मेरे को स्टिफनेस निकालनी थी, मैंने स्टिफनेस निकाल दिया। जब भी मैं बात करूंगा, unless otherwise mention, the effect of the arms moment due to the weight of the ball is negligible। जब तक बोला न गया हो इस पर्टिकुलर केस में मोमेंट ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल्स इज नेग्लिजिबल, तभी ये रिलेशंस आए मेरे। सेकंड वन, जब फ्रिक्शन कंसीडर करूंगा, फ्रिक्शन कंसीडर करूंगा, यहां पर लिख रहा हूं, फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड तो जो भी होगा वो होगा mg के साथ प्लस माइनस, ठीक है। now S is given by this to FC2 minus FC1 upon में R2 minus R1 x by y का स्क्वायर। फॉर एन इंटरमीडिएट एंड मैक्सिमम पोजीशन, S के लिए भी वही है, S इक्वल्स टू, अब मैं इंटरमीडिएट पोजीशन की बात कर रहा हूं, किसी भी R पे, और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पोजीशन। सो S is given by twice of FC2 minus FC1 डिवाइड बाय R2 माइनस R इंटू x अपॉन में y का होल स्क्वायर। सो सारी इक्वेशन को क्लब करने के बाद जो मेरे फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो आएंगे, देखो ये वाली इक्वेशन होल्ड्स गुड, FC2 FC1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू, किसी भी पोजीशन पे बात करूं, FC माइनस FC1 डिवाइड बाय R माइनस R1, एंड फॉर दैट केस इसको FC है, दिस इज FC इंटरमीडिएट पोजीशन, दिस इज FC एट एनी पोजीशन R। फॉर मैक्सिमम पोजीशन इट इज FC2 माइनस FC अपॉन में R2 माइनस, सो दिस पोजीशन होल्ड्स, दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर ऑल द जो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया। और एट द एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट FC दैट इज इक्वल्स टू FC1 प्लस FC2 माइनस, अगर मैं यहां से रिलेशन को ड्राइव करूं, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, जैसे R2 बाय R1 या R बाय R1 या R1 माइनस R2, सो अनदर रिलेशन कम्स आउट टू बी लाइक दैट FC किसी भी रैंडम पोजीशन पे अगर मैं निकालना चाहूं,
तो दैट इज इक्वल्स टू FC1, FC निकालना चाहूं तो FC1 प्लस FC2 माइनस FC1, ठीक है, इनटू R, R माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 ऑल्सो इक्वल्स टू इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, FC2 और FC1 में, सो दैट इज इक्वल्स टू FC2 माइनस FC2 माइनस FC1, और इसके लिए रिलेशन हो जाएगा R2 माइनस R डिवाइड बाय R2 माइनस। So this is all about your Hartnell governor and its relation for minimum and maximum position. Thank you.